खुश आमदीद। आज हम अपने आसमानी हमसाया चांद के पुरस्कार सफर का आगाज कर रहे हैं। चांद हमारी जमीन का वाहिद कुदरती सयाह नेचुरल सैटेलाइट है। ये वो आसमानी जिस्म है जो हर रात अपनी खूबसूरती से हमें मुतवज्जे करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चांद कैसे जमीन के गिर्द घूमता है और क्यों हमें हर रात उसकी शक्ल बदलती हुई दिखाई देती है। हमारा मरकजी ख्याल चांद के इन बदलते हुए मरहलों पर है जो एक मुकम्मल चक्कर में जाहिर होते हैं। आइए इस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, चांद क्यों चमकता है? इसका जवाब है इनकासी नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उसकी सतह पर पड़ती है तो वो रोशनी जमीन की तरफ लौटती है, जिसे हम चमक के तौर पर देखते हैं। ये मुनकिस शुदा रोशनी ही है जो हमारे रात के आसमान को रोशन करती है। चांद का जितना हिस्सा सूरज के सामने होता है उतना ही रोशन नजर आता है। चांद के मरहले दरअसल इसकी मदारी गर्दिश ऑर्बिटल मोशन का नतीजा है। चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है। जब चांद जमीन के गिर्द अपना चक्कर लगाता है तो सूरज से रोशनी पड़ने का जाविया बदलता रहता है और इसीलिए उसकी शक्ल बदलती दिखाई देती है। चांद जमीन के गिर्द अपना एक मुकम्मल चक्कर तकरीबन 29.5 दिनों में मुकम्मल करता है। ये मदारी गर्दिश चांद के तमाम मराहिल का दौरानिया है। हमारे सफर का पहला मरहला नया चांद, द न्यू मून है। इस मरहले पर चांद हमारे लिए तकरीबन गैर मरी, इनविजिबल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। चांद का जो हिस्सा सूरज की रोशनी से रोशन होता है वो जमीन से दूर होता है। इस तरह हमें जमीन से चांद का रोशन हिस्सा नजर नहीं आता और हम इसे नया चांद कहते हैं। नए चांद के बाद चांद बढ़ता हुआ चांद द वैक्सिंग फेजेस के मरहले में दाखिल होता है, यानी रोशन हिस्सा बड़ा होता जाता है। सबसे पहले हमें एक पतला सा हिलाल क्रेसेंट नजर आता है। फिर ये बढ़कर पहले चौथाई फर्स्ट क्वार्टर तक पहुंच जाता है, जहां आधा चांद रोशन होता है। जैसे जैसे चांद जमीन के गिर्द अपना रास्ता तय करता है, हमें उसका ज्यादा से ज्यादा रोशन हिस्सा नजर आता है। और फिर वो वक्त आता है जब चांद अपनी पूरी शान और शौकत से नजर आता है, बदर, द फुल मून। इस मरहले पर जमीन सूरज और चांद के दरमियान होती है और हमें चांद का मुकम्मल रोशन गोला दिखाई देता है। बदर के बाद चांद घटता चांद द वेनिंग फेजेस के मरहले में दाखिल होता है। अब इसका रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है। ये मरहला आखिरी चौथाई से शुरू होकर वापस पतले घटते हुए हिलाल की तरफ जाता है और आखिरकार नए चांद के मरहले तक पहुंच जाता है। ये चांद का रोशनी से अंधेरे की तरफ वापसी का सफर है, जहां हम एक बार फिर नया चांद देखने की तैयारी करते हैं। चांद न सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा है, बल्कि ये जमीन पर समंदरी लहरों टाइड्स को भी मुतासिर करता है और हमारी सकाफत और कैलेंडर में अहम किरदार अदा करता है। देखने का शुक्रिया। Like, comment, and share the video. Subscribe the channel for more educational videos. And don't forget to press the bell icon for all notifications. Thank you.